Hello friends, welcome to Study with Harshit. Important question and answer series, business environment and legal aspects of business. Question number 2 है सेल्स वर्सेस एग्रीमेंट टू सेल, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये हमें बताना है। सेल, सबसे पहले हम समझेंगे सेल के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे डेफिनेशन क्या है। सेल इज ए कॉन्ट्रैक्ट, ये सेल जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है वेयर द ओनरशिप प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर टू सेलर टू बायर फॉर ए प्राइस इमीडिएट। सेल जो है एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पर जो है ओनरशिप प्रॉपर्टी की, गुड्स की, ये जो है ट्रांसफ़र हो जाती है सेलर के से बायर पर। कैसे? फॉर ए प्राइस इमीडिएटली, कुछ एक जना को है उसका प्राइस देगा तो ओनरशिप जो है प्रॉपर्टी की, गुड्स की, वो ट्रांसफ़र हो जाएगी सेलर से बायर पर कि ये प्रोडक्ट जो है इस टाइम अभी सेलर का है, ये जो है 50 रुपीज़ का है, किसी बायर ने 50 रुपीज़ उसको दिए तो उसकी ओनरशिप जो है उसकी हो गई, उसने सेल कर दिया और बायर ने उसे परचेज कर लिया। तो ओनरशिप ट्रांसफ़र ऐसे होता है। ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप एंड प्रोसेसिंग ऑफ द गुड्स आर ट्रांसफ़र टू द बायर एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये जो है ट्रांसफ़र होता है एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। Transaction is completed as the transfer of goods and payment happen simultaneously। जो हमारा ट्रांजैक्शन है ये कंप्लीट होता है जब हमारा जो है ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स और पेमेंट जो है होता है साइमल्टेनियसली। अब रिस्क क्या है? रिस्क ऑफ लॉस और डैमेज ऑफ गुड्स पासिंग टू बायर इमीडिएटली आफ्टर द सेल इज मेड। इसमें जो है लॉस और डैमेज का रिस्क रहता है। गुड्स जो हैं स्पेसिफिक एंड आइडेंटिफाइड होते हैं एट द टाइम ऑफ द सेल। टाइटल एंड ओनरशिप, टाइटल और ओनरशिप ऑफ गुड्स जो है ट्रांसफर होती है बायर को इमीडिएटली। एग्रीमेंट टू सेल, एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है? सबसे पहले हम जानेंगे इसकी डेफिनेशन। एग्रीमेंट टू सेल इज ए कॉन्ट्रैक्ट वेयर द सेलर एग्री टू ट्रांसफर ओनरशिप ऑफ गुड्स। ये जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पर जो है सेलर एग्री करता है ट्रांसफर ओनरशिप ऑफ गुड्स टू बायर एट द फ्यूचर डेट। फ्यूचर डेट पर जो एग्रीमेंट होता है उसको जो है एग्रीमेंट टू सेल होता है। और अपॉन फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशन, या फुलफिल करने पर सर्टेन कंडीशन, ये जो है हमारी डेफिनेशन है एग्रीमेंट टू सेल की कि ओनरशिप जो है फ्यूचर की डेट में ट्रांसफ़र होगी। ये जो है एग्रीमेंट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये होता है हमारा एग्रीमेंट टू सेल। ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप एंड पोसेशन ऑफ द गुड्स रिमेन विद द सेलर अंटिल द फ्यूचर डेट। जो गुड्स की जो ओनरशिप होती है ये जो है सेलर के पास ही रहती है जब तक जो है हमारी फ्यूचर डेट नहीं आती, जब दी जाती है ट्रांसफ़र करने की, या फुलफिलमेंट नहीं होता है किसी भी कंडीशन को जो दी गई होती है स्पेसिफाइड इन द एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में जो कंडीशन दी गई होती हैं उनका जब तक जो है कंप्लीट फुलफिलमेंट नहीं होता, जब तक ओनरशिप जो है हमारी सेलर की होती है। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, ट्रांजैक्शन इज टू बी कंप्लीट इन द फ्यूचर। जो ट्रांजैक्शन है हमारा कंप्लीट होता है फ्यूचर में, मतलब कि ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स और पेमेंट जो होता है हमारा वो बाद में होता है। अब रिस्क क्या है? रिस्क ऑफ डैमेज और लॉस टू द गुड्स रिमेन विद द सेलर अंटिल द ओनरशिप इज ट्रांसफर टू द बायर। अब इसमें भी रिस्क होता है लॉस और डैमेज का। इस सेलर के पास जो सामान है वो जो डैमेज हो सकता है, लॉस हो सकता है, तो जब तक वो ट्रांसफ़र नहीं होता, जब तक ओनरशिप जो है सेलर के पास ही रहती है, तो उसके भी ये रिस्क रहता है लॉस एंड डैमेज का। की डिफरेंसेस क्या हैं हमारे, अब हम समझते हैं सेल्स और एग्रीमेंट टू सेल में। टाइम ऑफ ट्रांसफ़र, सेल में जो है ट्रांसफ़र ऑफ गुड जो है हमारा साथ के साथ हो जाता है जब पेमेंट होता है। एग्रीमेंट टू सेल में जो है हमारा जो है ट्रांसफ़र जो है फ्यूचर डेट पर होता है और सर्टेन कंडीशन के फुलफिलमेंट के बाद होता है। रिस्क, सेल में क्या होता है, हमारा जो बायर होता है उसके पास सभी रिस्क रहता है, वो बियर करता है रिस्क जब तक कॉन्ट्रैक्ट हमारा एग्जीक्यूट होता है। और एग्रीमेंट टू सेल में जो है सेलर के होता है रिस्क जब तक जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है हमारा पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता। किसी भी तरीके का डैमेज होता है प्रोडक्ट में या कुछ दिक्कत होती है तो वो जो है हमारी सेलर की होगी प्रॉब्लम, और जो है सेल में जो है हमारे वो सब जो है हमारा बायर हैंडल करता है। नेचर, नेचर क्या है इन दोनों का? सेल का जो है एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटेड ट्रांजैक्शन,
और एग्रीमेंट टू सेल जो है एंड एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट टू बी कंप्लीट इन द फ्यूचर, जो हमारा जो है कंप्लीट होता है सेल में जो है ट्रांजेक्शन, एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट हाथ की हाथ हो जाता है, और एग्रीमेंट टू सेल में जो है हमारा जो है फ्यूचर की डेट में होता है, हाथ की हाथ नहीं होता है या सर्टेन कंडीशन के फुलफिलमेंट के बाद होता है। तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी को समझ में आया होगा कि सेल और एग्रीमेंट टू सेल क्या होते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या मीनिंग है, क्या डेफिनेशन इनकी। इस सीरीज में हमारी 12 वीडियोस हैं, एक बार आप सभी को जरूर देखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।